अभी ये नई तरकीब जो हम कहते हैं PPP, इससे क्या होता है, हमने जो प्यूपल है, जो छेद है छोटी आंख के अंदर, सबके आंख में, हम वहां रखते हैं, वहां बनाते हैं जहां पर ओपेसिटी मतलब जो स्कार नहीं है। इमीडिएटली पेशेंट को दिखने लगता है और आप सोच सकते हैं ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे 2 करोड़ ब्लाइंड हैं, अंडरस्टैंड, 2 करोड़ ब्लाइंड वेटिंग फॉर डोनर कॉर्नियाज, मतलब आंख की जरूरत होगी 2 करोड़ लोगों को, और ये नंबर अब इमीडिएटली हर साल बढ़ेगा, बिकॉज 2 करोड़ की आंखें मिलेगी नहीं। और इसी से फायदा क्या होगा, जब PPP होगी, पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, पेशेंट डालता है दवाई सिर्फ 4 हफ्ते के लिए, कोई रिजेक्शन की बात नहीं होती है। और अगर एक आदमी अंधा हो, अभी मैं जब सुबह ऑपरेशन करता हूं, शाम तक पेशेंट को सब दिखने लगता है। आप सोचिए क्या बड़ी मिरेकल ये बात है। इसी को हम कहते हैं पिन होल प्यूपलोप्लास्टी। और मैं खुशी दावे से बोल रहा हूं कि यही तरकीब राजस्थान में, जयपुर में, बीकानेर में हो रहा है और होने वाला है। और कितने ऑपरेशन हो गए? अभी हमने 1000 ऑपरेशन से ज्यादा किए हैं इस थिंग। और ये तरकीब अभी अमेरिका में हो रही है, रशिया में हो रही है, यूरोप में, वियतनाम में। आप जो भी टीवी देख रहे हो, कहीं पर देख रहे हो, सिर्फ आप टाइप करिए थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गूगल में, किसी में, पिन होल प्यूपलोप्लास्टी, उसमें सब आ जाएगा, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और हम ये कहना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी तरकीब है कि अब ये तरकीब जो हिंदुस्तान से निकली है, अभी हर जगह वर्ल्ड में जारी है और हिंदुस्तान में जारी है। अग्रवाल आई हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम लोग बीकानेर में, और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। सबसे पहले हम सर को इतना थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं ये हॉस्पिटल को खोलने के लिए। दूसरी बात ये है, राजस्थान में अभी हमारे पास एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। अभी हमारे पास 3 हॉस्पिटल हैं और अगले 3 साल में हम लोग 10 to 15 मतलब 10 से 15 हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में खोलने वाले हैं। हम यहां पर लेटेस्ट तरकीब मोतियाबिंद के करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी लेटेस्ट तरकीब हम एक चीज बोल रहे हैं, इसको हम कहते हैं पिन होल प्यूपलोप्लास्टी, मतलब PPP। इसका क्या मतलब है, हमारे आंख एक कैमरा की तरह होती है। जैसे आप लोग टीवी देख रहे हैं या फोटो देख रहे हैं, वैसे हमारे आंख में एक फिल्म है रेटिना, और पिक्चर वहां जाती है। लेकिन समझिए अगर सामने की जो कीकी खराब हो तो लाइट अंदर नहीं जाएगी। तो इसका एक ही सोल्यूशन था पहले, इसको हम कहते हैं आई ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कोई आदमी जो मर गया है उसकी आंख लेकर के डालना पड़ता है। और आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो रिजेक्शन भी हो सकता है, पेशेंट को दवाई रखनी पड़ेगी 5 साल या 6 साल या ज्यादा। अभी ये नई तरकीब जो हम कहते हैं PPP, इससे क्या होता है, हमने जो प्यूपल है, जो छेद है छोटी आंख के अंदर, सबके आंख में, हम वहां रखते हैं, वहां बनाते हैं जहां पर ओपेसिटी मतलब जो स्कार नहीं है। इमीडिएटली पेशेंट को दिखने लगता है और आप सोच सकते हैं ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे 2 करोड़ ब्लाइंड हैं, अंडरस्टैंड, 2 करोड़ ब्लाइंड वेटिंग फॉर डोनर कॉर्नियाज, मतलब आंख की जरूरत होगी 2 करोड़ लोगों को, और ये नंबर अब इमीडिएटली हर साल बढ़ेगा, बिकॉज 2 करोड़ की आंखें मिलेगी नहीं। और इसी से फायदा क्या होगा, जब PPP होगी, पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, पेशेंट डालता है दवाई सिर्फ 4 हफ्ते के लिए, कोई रिजेक्शन की बात नहीं होती है। और अगर एक आदमी अंधा हो, अभी मैं जब सुबह ऑपरेशन करता हूं, शाम तक पेशेंट को सब दिखने लगता है। आप सोचिए क्या बड़ी मिरेकल ये बात है। इसी को हम कहते हैं पिन होल प्यूपलोप्लास्टी। और मैं खुशी दावे से बोल रहा हूं कि यही तरकीब राजस्थान में,
जयपुर में, बीकानेर में हो रहा है और होने वाला है। और तो कितने ऑपरेशन हो गए ऐसे? अभी हमने 1000 ऑपरेशन से ज्यादा किए हैं इस थिंग। और ये तरकीब अभी अमेरिका में हो रही है, रशिया में हो रही है, यूरोप में, वियतनाम में। आप जो भी टीवी देख रहे हो, कहीं पर देख रहे हो, सिर्फ आप टाइप करिए थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गूगल में किसी में पिन होल प्यूपुलोप्लास्टी, उसमें सब आ जाएगा क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और हम ये कहना चाहते हैं ये इतनी बड़ी तरकीब है कि अब ये तरकीब जो हिंदुस्तान से निकली है अभी हर जगह वर्ल्ड में जारी है और हिंदुस्तान में जारी है। कितना अफोर्डेबल होगा? इससे क्या फायदा हो कि ये मोतियाबिंद की तरह अफोर्डेबिलिटी है, तो बहुत आसान है। अगर कोई ट्रांसप्लांट करेगा तो एक तो मुश्किल है डोनर मिलना, दूसरी बात है महंगा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें डॉक्टर चाहिए स्पेशलाइज्ड। इसमें जो मोतियाबिंद ऑपरेशन करता है वो पीपीपी भी कर सकता है।